गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका। मैं कृष्णा, आपने यूट्यूब चैनल आरकेएस क्लासेज में। स्टूडेंट, इससे पहले हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं कि हमारी नेचुरल संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में हम बता चुके हैं। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी व क्यू पूर्णांक हैं, क्यू डज नॉट इक्वल 0। तो स्टूडेंट देख लीजिए, हम सॉल्व करवा रहे हैं। माना कि जो हमारा परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। और यहाँ बताया गया है हमको कि क्यू डज नॉट इक्वल 0, यानी और शून्य को हमको कहा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो शून्य को हम अगर लिख लें और इसके नीचे हम 1 कर दें, कामा 2 कर दें, कामा 0/3 कर दें, तो ये आप जानते हैं कि जब 0 को किसी संख्या से भाग किया जाता है तो 0 ही आता है। तो ये चीज हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं इसको। ये 0 के इक्वल 1/0/1, 0/2, 0/3, ये जो सब इक्वल हैं ये 0 के ही इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं क्या 0/1 ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है। उसके बाद अब हम बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहां थोड़ा सा और कर लेना, हाँ करके हाँ लिख लेना कि हाँ हम लिख सकते हैं इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या क्या होगा? अब क्योंकि हमको 3 और 4 के बीच में ज्ञात करना है, 3 एंड 4 के बीच में ज्ञात करना है, तो 3 के बाद 3 और 4 के बीच का मतलब ये होता है 3 को छोड़ के और 4 को छोड़कर उनके बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 परिमेय संख्या हमारी कौन कौन सी होंगी, उसको हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर हम माने इसको तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 और ऐसे ऐसे 4 तक हम चले जाएंगे। क्योंकि हमको 6 संख्या ज्ञात करनी है, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसको आप बदलना जानते हैं, पॉइंट अगर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 31/10, कामा ये 32/10 हो जाएगा, ये 33/10 हो जाएगा, फिर 34/10 हो जाएगा, जिसे हम 34/10 लिख सकते हैं। फिर हमारा हो जाएगा 35/10 और फिर 36/10। तो अब हम इसको, ये नहीं कर सकता है तो इसे हम ऐसे एज इट इज उतार लेंगे, 31/10, कामा ये हमारा 2 से अगर काटें तो ये 16/5 हो जाएगा। फिर ये भी नहीं कटेगा तो एज इट इज से उतार लेंगे नीचे, और फिर ये हमारा क्या होगा 17/5। फिर ये हमारा जो हो जाएगा, अगर इसको हम 5 से करें तो ये 7/2 हो जाएगा, फिर 18/2 हो जाएगा। बस दोस्तों, यही जो हमारी 6 संख्या हैं वही इनके बीच की संख्या है।
दोस्तों अब आपके बीच में हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये क्या नाम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, सत्य सत्य बताना है, उसको हम लेकर आके सामने उपस्थित हैं। निम्न दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, इसका हमको सत्य सत्य देखना है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों क्या नाम पूर्णांक जो होता है हमारा वो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य 3 प्रकार के होते हैं, बट हमारी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से 1 2 3 इनफाइनाइट तक होती है, इसलिए ये जो है हमारा ये कथन असत्य हो जाएगा, असत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है हमारी वो 0 से 1 2 3 4 होती है, और प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 2 3 4 होता है, इसलिए 0 से जो 1 2 3 4 है उसमें 1 2 3 4 एकदम निश्चित है, पाया जाएगा, इसलिए जो है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, ये सत्य होगा हमारा। उसके बाद तीसरा नंबर जो है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है हमारी वो 0 भी होता है, 1 2 3 भी होता है, और पूर्णांक में प्लस माइनस और शून्य 3 प्रकार के हमारे पूर्णांक होते हैं। तो जो अगर पूर्ण संख्या के बारे में पूछेगा तो उसमें क्या नाम पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक में हमारी पूर्ण संख्या आ जाएगी, इसलिए ये एकदम सत्य होगा। फिर अगली संख्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। दोस्तों ये सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है होती है, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। अब अगला जो है हमारा वो क्या नाम चौथा नंबर है, देखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि हम आपको बता दें वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जो मिलाया जाता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाया जाता है, तो वो हमारा वास्तविक संख्या बनती है। उसके बाद पांचवा नंबर सवाल देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों वास्तविक संख्या जो होता है हमारा वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का क्या नाम दोनों को मिलाने पर जो है वास्तविक संख्या हमारी तैयार होती है। तो इसमें बताया गया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें जो वास्तविक संख्या में होगा वो परिमेय संख्या भी होगी, अपरिमेय संख्या भी होगी, इसलिए अपरिमेय और परिमेय दोनों होगी, तो इसमें केवल कहा गया है एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये क्या नाम कथन हमारा असत्य हो जाएगा। अगला देखिए, संख्या √m का रूप जहां m बराबर प्राकृतिक संख्या है, लेकिन अब m बराबर प्राकृतिक संख्या है कह रहे हैं इस ऑप्शन में, लेकिन ये असत्य होगा, क्योंकि हम आपको बता दें इस पे आप √m के जगह पे प्राकृतिक संख्या बताया गया है तो 1 रखिए तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 रखने पर क्या कहा गया है, संख्या √m का रूप यहाँ m प्राकृतिक संख्या है, अगर यहाँ आप √2 का मान निकालेंगे तो ये √2 होगा, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हम आने वाली वीडियो में आपके कमेंट का सॉल्यूशन ला सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।